हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुदार कॉमर्स एकेडमी। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए जर्नल एंट्री का पार्ट 3। आज की क्लास में हम लोग कुछ अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न को कैसे जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का मीनिंग क्या होता है, इसका इफेक्ट कहां पर पड़ेगा, ठीक है। और इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आप लोग इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिए, पूरा लेक्चर देखिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे टॉपिक पर। आज का हमारा ये टॉपिक है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि परचेज रिटर्न का क्या मतलब होता है, सेल्स रिटर्न का क्या मतलब होता है। परचेज रिटर्न का क्या मतलब होता है, देखिए। परचेज रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। देखिए इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए एक्स नाम का एक बिजनेसमैन है जो कि अपने सप्लायर से गुड्स परचेस करके लाता है, और वो गुड्स इंफीरियर क्वालिटी का है, या फिर वो डैमेज है, या फिर वो एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कोई सामान या गुड्स जो भी है वो अपने सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं, लौटा देते हैं वो माल, ठीक है। तो अब इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा, देखिए। हम लोग जिससे भी गुड्स खरीद के लाएंगे, जिससे भी गुड्स परचेस करके लाएंगे, वो सप्लायर या तो कोई पर्सन होगा, या कोई फर्म होगा, यानी किसी बिजनेस का नाम होगा, या फिर कोई कंपनी होगी, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी होगा तो वो एक पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो अगर वो पर्सनल अकाउंट है, हम लोग उसको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो रिसीवर होगा, ठीक है। तो वो रिसीवर होगा। तो हम लोग रिसीवर, आप अगर ट्रेडिशनल रूल आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि अगर कोई आदमी हमारे लिए रिसीवर है तो हम लोग उसके नाम को क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर, यानी रिसीवर को डेबिट करते हैं। यानी कि जो हमारा क्रेडिटर होगा, जो मेरा सप्लायर होगा, हम लोग उसको डेबिट कर लेंगे, क्योंकि वो आज हमारे लिए एक रिसीवर है, वो हमसे गुड्स रिसीव कर रहा है। डेबिट द रिसीवर, हम लोग उसको रिसीव कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए हम लोग गोल्डन रूल, ट्रेडिशनल रूल और मॉडर्न रूल को मिला के काम करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, चीजों को समझना काफी आसान होता है। अब आइए, परचेज रिटर्न को क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग जब गुड्स खरीद के लाते हैं तो हम लोग परचेज को डेबिट करते हैं। परचेज हमारे लिए एक्सपेंसेस है, ठीक है। लेकिन जब वही सामान हम लोग सामने वाली पार्टी को लौटा देते हैं तो परचेज यानी कि एक्सपेंसेस क्या होता है, कम होता है, घट जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर एक्स 1 लाख का सामान खरीद के लाता है, जिसमें से वो 10,000 का सामान लौटा देता है, तो उसका एक्सपेंसेस क्या होगा, 10,000 से घट जाएगा। और आप मॉडर्न रूल में पढ़ चुके हैं कि एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पर डेबिट करना चाहिए, एक्सपेंसेस को डिक्रीज होने पर क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। तो यहां पर मॉडर्न रूल वाला अगर कॉन्सेप्ट अगर हम लोग लगाते हैं तो यहां पर क्या होगा, परचेज एक्सपेंसेस है वो डिक्रीज होगा, तो हम लोग उसको क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे, लेकिन साथ में नाम क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न नाम लिखेंगे, ठीक है। अब आइए सेल्स रिटर्न की तरफ। सेल्स रिटर्न में क्या होता है कि हम लोग कोई सामान किसी सामने वाली पार्टी को सेल करते हैं, और वो सामान या तो इंफीरियर क्वालिटी का या डैमेज है, चाहे किसी भी रीजन से सामने वाली पार्टी क्या करती है, वो गुड्स हम लोगों को रिटर्न यानी लौटा देती है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, देखिए। सेल्स हमारे लिए इनकम होता है, तो हम लोग जब सामान बेचते हैं तो सेल्स को क्रेडिट कर लेते हैं, ठीक है। मॉडर्न रूल वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा, यहां पर हम लोग सेल्स को क्रेडिट कर लेते हैं, लेकिन जब वो सामान रिटर्न आ जाता है, उसमें से कुछ सामान लौट के वापस आ जाता है, तो इससे क्या होता है, इनकम कम हो जाता है, ठीक है। तो इनकम डिक्रीज होने पर इनकम को क्या कर लेना चाहिए, डेबिट कर लेना चाहिए। लेकिन सेल्स नहीं लिख के हम लोग साथ में क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर लेंगे, ठीक है, पहचान के लिए, ठीक है। अब इसके बाद डेटर्स, मान लीजिए कि मिस्टर ए को हम लोग सामान बेचते हैं और वो सामान लौटा देता है, तो मिस्टर ए यानी कि एक पर्सनल अकाउंट, एक पर्सन का नाम है, वो हमारे लिए गिवर है, ठीक है। तो गिवर है तो उसको क्या करेंगे हम लोग,
क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट द गिवर, यानी जब भी किसी पर्सन का नाम या किसी फर्म या किसी कंपनी का नाम आता है तो ट्रेडिशनल रूल से उसको समझिए, काफी समझना आसान होगा आपके लिए। ठीक है, तो चीजों को जहां पर पर्सनल अकाउंट का रूल आपको लगता है आसान है, आप पर्सनल अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच से यानी पर्सनल अकाउंट वाला रूल लगा लीजिए, और जहां पर आपको लगता है कि नहीं मॉडर्न अप्रोच से समझना आसान है, वहां पर आप मॉडर्न रूल से आप चीजों को समझिए। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि सेल्स इनकम है, इनकम घटने पर क्या करना चाहिए, डेबिट कर लेना चाहिए। और डेटर आज हमारे लिए गिवर है तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, और इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न को कब डेबिट और क्रेडिट करना चाहिए। एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मेट हम लोग बना लेंगे। ठीक, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों को समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो का जो लेक्चर 1 है और 2 है, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 प्लेलिस्ट में जाकर आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और आज ये हमारा जर्नल एंट्री का पार्ट 3 का लेक्चर है। ठीक, अब आइए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, ऐसा फॉर्मेट हम लोग बना लेंगे। देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम अनुज, अनुज से 12,000 का गुड्स परचेज कर रहे हैं। ठीक, अनुज एक पर्सन का नेम है, अनुज यहां पर पर्सन का नाम क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन यहां पर कहीं पर फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब अनुज से हम लोग उधार यानी क्रेडिट में गुड्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, और अनुज एक पर्सनल अकाउंट है तो अनुज के ऊपर में पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। अनुज हमारे लिए क्या है, गिवर है, तो रूल आप जानते ही होंगे, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अनुज गिवर है, अनुज को क्रेडिट कर लेंगे 12,000 से। ठीक, अब बात करते हैं परचेज के बारे में। परचेज एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को आप मॉडर्न रूल से समझिए या फिर ट्रेडिशनल रूल से समझिए। एक्सपेंसेस को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। परचेज को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, डेट नहीं गिवन है क्वेश्चन में, डेट का कॉलम अभी हम लोग छोड़ देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुज अकाउंट, अनुज गिवर है, अनुज को हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। अमाउंट हो जाएगा 12,000। ठीक, डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट वाली लाइन के सामने क्रेडिट का अमाउंट। अब आइए हम लोग यहां पे चलते हैं। रिटर्न गुड्स टू अनुज, हम लोग जो गुड्स अनुज से परचेज करके लाए थे उसमें से 3500 का गुड्स किसी भी कारण से हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा, देखिए आज अनुज हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अनुज पर्सन का नेम है और ये एक पर्सनल अकाउंट है। हम लोग जब इसको गुड्स रिटर्न करेंगे तो ये आज हमारे लिए अनुज क्या बन जाएगा, रिसीवर बन जाएगा। और रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, अनुज को हम लोग डेबिट कर लेंगे 3500 से। ठीक है, इसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से समझेंगे। अब आइए गुड्स रिटर्न, जो परचेज करके लाए थे उसको रिटर्न कर रहे हैं। परचेज हमारे लिए एक्सपेंसेस है, जब उसमें से कुछ सामान हम लोग लौटाएंगे तो एक्सपेंसेस क्या होगा, डिक्रीज होगा। मॉडर्न रूल को आप जाके देखिए, मॉडर्न रूल में साफ लिखा हुआ है एक्सपेंसेस डिक्रीज होने पर क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। ठीक है, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर लेंगे और अनुज रिसीवर है तो अनुज को क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। अनुज डेबिट हो जाएगा 3500 से। अनुज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, 3500। और अगर आप मॉडर्न रूल से भी समझना चाहते हैं तो आप मॉडर्न रूल से भी इसी सेम चीज को समझ सकते हैं। अनुज हमारे लिए क्या है, अनुज हमारा क्रेडिटर है। ठीक है, अनुज से हम लोग गुड्स खरीद के लाए थे, अनुज हमारा क्रेडिटर है। अगर मॉडर्न रूल से भी आप समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन लगता है इसमें, और अगर पर्सन को पर्सनल अकाउंट से समझते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो अनुज हमारे लिए हमारा क्या है, क्रेडिटर है, जिससे हम लोग गुड्स उधार में खरीद के लाते हैं, वो हमारा क्रेडिटर होता है। तो जब अनुज से हम लोग गुड्स खरीदते हैं उधार में
तो क्रेडिटर बढ़ता है। तो उस समय हम लोग अनुज को, आप मॉडर्न रूल में देखिए, लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट करते हैं और लायबिलिटी घटने पर क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो लायबिलिटी, जब हम लोग अनुज से गुड्स खरीद रहे थे तो क्रेडिटर बढ़ रहा था, तो हमने क्रेडिटर को क्रेडिट कर लिया। अब जब हम लोग अनुज को माल लौटा रहे हैं तो क्रेडिटर क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि हम लोग उससे उधार लाए थे, सामान लौटा देंगे तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो लायबिलिटी को घटने पर क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। इसी कारण हम लोग क्या कर लेंगे, अनुज हमारे लिए लायबिलिटी यानी क्रेडिटर है, डिक्रीज होने पर उसको क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। ठीक है, तो वो समझने में आसान होने के कारण मैंने आपको ट्रेडिशनल रूल से उसको समझाने का प्रयास किया। आप दोनों में से किसी रूल से समझिए, जिसको डेबिट होना है वो डेबिट ही होगा, जिसको क्रेडिट होना है वो क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। सोल्ड गुड्स टू मीनू, हम लोग मीनू को गुड्स बेच रहे हैं 15,000 का। फिर से आप समझिए, मीनू यानी कि पर्सनल अकाउंट है, पर्सन का नेम है, हम लोग यहां पर उसको गुड्स बेच रहे हैं, यहां कहीं फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये क्रेडिट सेल है। ठीक है, जब भी पर्सन का नेम गिवन हो और बगल में फॉर कैश नहीं लिखा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्रेडिट सेल यानी कि उधार में सेल मानेंगे। ठीक है, हम लोग मीनू को गुड्स बेच रहे हैं 15,000 का। ठीक, मीनू रिसीवर है, हम लोग उसको सामान दे रहे हैं, वो ले रही है, मीनू रिसीवर है, मीनू को क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे 15,000 से, डेबिट द रिसीवर, ये रूल है। ठीक है, और सेल्स, गुड्स बेचेंगे तो क्या होगा, इनकम होगा। इनकम को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। ट्रेडिशनल रूल में भी यही सेम रूल है और मॉडर्न रूल में भी सेम रूल है कि इनकम बढ़ने पर क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। मीनू को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट कर लेंगे। मीनूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 15,000 नरेशन लिखना चाहते हैं तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू मीनू, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मीनू आप ये बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग लास्ट एंट्री की तरफ चलेंगे। गुड्स रिटर्न बाय मीनू, मीनू ने 2500 का गुड्स रिटर्न कर दिया। मीनू, यहां पर मीनू पर्सन का नेम है और ये हमको गुड्स रिटर्न कर रही है, मीनू गिवर है और रूल आप जानते होंगे, क्रेडिट द गिवर। हम लोग मीनू को क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, गुड्स रिटर्न, देखिए जब हम लोग सामान किसी को बेचते हैं इनकम होता है, इनकम को क्रेडिट कर लेते हैं, लेकिन वही सामान जब रिटर्न आ जाता है तो इनकम क्या होता है, घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस चीज को समझने के लिए मॉडर्न रूल जो है वो सबसे अच्छा है, जो कि बताता है कि इनकम बढ़ने पर क्रेडिट कर लो, इनकम घटने पर, डिक्रीज होने पर क्या कर लो, डेबिट कर लो। तो सेल्स आज घटेगा क्योंकि वो जो सामान हमने 15,000 का मीनू को सेल किया था उसमें से 2500 का सामान वापस आ जाएगा। सेल्स घटने के कारण, इनकम घटने के कारण हम लोग क्या करेंगे, इनकम को यानी सेल को क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सेल्स रिटर्न लिख लेंगे, बगल में सेल्स के बगल में रिटर्न लगा देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। मीनू गिवर है, गिवर को क्रेडिट कर लेंगे। या फिर अगर आप मीनू वाला ये मामला अगर मॉडर्न रूल से समझना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं। 2500 का गुड्स, ठीक है, देखिए यहां पर बात को समझिए। जब हम लोग मीनू को गुड्स बेच रहे थे 15,000 का, तो मीनू क्या थी, हमारे लिए डेटर्स थी। ठीक है, यानी एसेट है। बाद में मीनू से 15,000 लेना है। जब भी कोई भी अमाउंट किसी से लेना है तो वो हमारे लिए एसेट है, कोई भी अमाउंट किसी को देना है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है। तो मीनू एसेट है यानी डेटर्स है। जब गुड्स बेच रहे थे तो डेटर्स यानी एसेट बढ़ रहा था, तो हम लोग इसको मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। और जब गुड्स रिटर्न आ जाएगा तो डेटर यानी कि एसेट घटेगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो एसेट घटने पर क्या करना चाहिए, क्रेडिट। तो डेटर घटने पर डेटर को क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन पर्सनल अकाउंट वाला जो रूल है वो पर्सन के नेम के आने पर वो थोड़ा समझने में आसान होता है। ठीक है, यानी कि रिसीवर गिवर बस तुरंत समझो और समझ जाओ कि रिसीवर है तो डेबिट करो, गिवर है तो क्रेडिट करो। ठीक है, अब दोनों में से किसी रूल से समझिए, जिसको डेबिट होना है वो डेबिट ही होगा, जिसको क्रेडिट होना है वो क्रेडिट ही होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए।
किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स अगर आपको होता है एंट्रीज को लेकर, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका डाउट्स दूर करूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आने वाली दूसरी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।